सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आज यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है। आज का शो गाड़ी में से ही। आप सब लोग उम्मीद करता हूँ खूब एंजॉय कर रहे होंगे मौसम को, सीजन को, बारिश के मौसम को। मैं भी बहुत एंजॉय करता हूँ। तो बारिश के मौसम में, बारिश के दिनों में, सावन के दिनों में एक सावन से रिलेटेड ही कहानी पर बात करते हैं। आज की कहानी है एक किसान की। एक किसान अपने खेतों में बड़ा ही मेहनतकश काम करता था, बड़ा ही सम्भ्रांत परिवार से था। उसका काम बहुत अच्छा था, खेतों में काम कर रहा था और एक दिन खेतों में काम करते करते बहुत तेज बारिश आ गई। बारिश से यूजुअली किसान घबराते नहीं है, लेकिन बारिश बहुत तेज थी तो उसने सोचा कि चलो, बारिश जब इतनी तेज हो रही है तो खेत में बना हुआ एक कोठरी सी बनी हुई होती है खेत में। आप सबको पता होगा, खेत में जो कोठरी होती है उसमें अनाज और तूड़ी और बाकी सब सामान, खेत में काम आने वाला, कृषि में काम आने वाला रखा जाता है। तो उसने कहा आज मैं इस कोठरी में जाकर सामान को सेट कर लेता हूँ, कुछ यहाँ जो कोठरी का कुछ काम है उस काम को पूरा कर लेता हूँ। तो बस ये सोचते हुए वो उस बारिश में भागकर अपनी उस कोठरी में चला जाता है और कोठरी में रखे सामान को देखता है कि वहां पर सामान सारा उलझा पड़ा। कोई सामान यहाँ रखा है, कोई वहां रखा है, बेतरतीब तरीके से वहां सामान रखा हुआ था। क्योंकि सामान संभालने में वो कभी उस कोठरी में नहीं आया, हमेशा उसके साथ उसके पास काम करने वाले कर्मचारी ही उस कोठरी में आते थे। वो बहुत कम उस कोठरी में आता था और बहुत दिन बाद उसका आना हुआ उस कोठरी में। कोठरी में जब वो पहुंचा, उसने देखा बेतरतीब तरीके से सामान रखा हुआ है। तो सबसे पहले उसने यही सोचा कि मैं सामान को अच्छे तरीके से रख दूं, थोड़ा सा जचा के रख दूं, ताकि अगर कुछ खो जाए तो वो सामान को मैं जल्दी से ढूंढ मिलने में दिक्कत ना आए। और वो इसी डेढ़ दिन में उस सामान को जचाने लगा और उस सामान को सेट करते करते कब समय बीत गया उसको पता ही नहीं लगा। और काफी देर के बाद, सामान को सेट करने के बाद, जब वो कोठरी से बाहर आया तो बारिश थम चुकी थी। मौसम बहुत अच्छा हो चुका था। दूर नीले गगन में नीला ही नीला दिख रहा था, एक इंद्रधनुष भी उभर के आया और मौसम इतना बढ़िया था। खेत के आसपास बच्चे खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तभी उसकी नजर अपनी कलाई पर गई। कलाई पर नजर जब गई तो उसने देखा कि उसके कलाई पर जो घड़ी बंधी हुई थी वो घड़ी अब नहीं है। और उस घड़ी से उसको बहुत लगाव था, क्योंकि वो घड़ी उसके पिताजी ने उसको कभी उपहार स्वरूप दी। और वो घड़ी को ढूंढने लगा। उसको ध्यान आया कि जब मैं सामान सेट कर रहा था उस समय शायद घड़ी मेरे हाथ से निकलकर कहीं गिर गई है। उसने कोठरी के अंदर जाकर उस घड़ी को ढूंढने का भरसक प्रयत्न किया। बहुत ढूंढा पर उसको वो घड़ी नहीं मिली। वो बाहर आ गया, परेशान हालत में खड़ा था। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने कहा, उसने उन बच्चों को बुलाया, काफी सारे बच्चे थे, उन बच्चों को बुलाया और कोठरी में उनको भेजा और उनको कहा कि मेरी घड़ी खो गई है कोठरी में, तो क्या तुम ढूंढने में मेरी मदद करोगे? बच्चे बड़े खुश होकर और उसको मदद करने लग गए, ढूंढने में मदद करने लग गए। अब देखिए, जब भी हम किसी बड़े को कोई काम कहते हैं तो क्या वो खुशी खुशी करता है, पर बच्चों का भावुक मन, जब भी हम उनको किसी काम के लिए, मदद करने के लिए इनवाइट करते हैं तो बड़ी तेजी से दौड़ के आते हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि वो, और खुशी खुशी वो उस व्यक्ति की, उस किसान की मदद करने लग जाते हैं। और काफी देर तक ढूंढने के बाद भी वो बच्चे भी हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं और उनको वो घड़ी नहीं मिल पाती और वो बच्चे सभी वापस चले जाते हैं। बच्चे सभी चले जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद ही, कुछ पलों के पश्चात ही, एक बच्चा उनमें से लौट कर आ जाता है और वो कहता है कि बाबा, मैं एक बार फिर से प्रयत्न करना चाहूंगा। ये सुनकर किसान को बड़ी हैरानी होती है, लेकिन वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार फिर से चले जाओ। अरे जी, मैं अब अकेला जाऊंगा कोठरी में। तो उसके लिए भी किसान तैयार हो जाता है। वो बच्चा अंदर जाता है उस कोठरी के अंदर और कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनटों में घड़ी लेकर बाहर आता है।
और ये कहता है बाबा लो आपकी घड़ी। वो बड़ा हैरान होता है कि मैंने इतनी देर तक घड़ी को ढूंढने का प्रयत्न किया, फिर हम सब लोगों ने मिलकर घड़ी ढूंढी लेकिन हमें नहीं मिली, तुझे कुछ ही पल में कैसे मिल गई। उसका शक भी होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बच्चे को उस समय घड़ी मिल गई हो और इसने सोचा हो ये घड़ी मैं खुद रख लूं, और वहां से जाने के बाद इसको अंदर से कहीं आवाज आई हो कि नहीं, चोरी करना बुरी बात है। ऐसा भी उसके दिमाग में आया। लेकिन क्या ये सही था या गलत था, ये सब सोचते सोचते उसने जब बच्चे से पूछा तो बच्चे का जवाब क्या रहा। बच्चे ने जवाब दिया कि बाबा, मैं जब अंदर गया, मैंने बिल्कुल दरवाजा बंद करके अंदर बिल्कुल शांति छा गई और मैं शांत मन से एक कोने में बैठ गया और मैं सुनने का प्रयत्न करने लगा घड़ी की टिक टिक को। कुछ देर के बाद मुझे घड़ी की टिक टिक की आवाज आनी शुरू हो गई, और जब वो आवाज आई तो मैं उस आवाज की तरफ ही खिंचता हुआ चला गया और मैंने वहां पर देखा, वहां पर किसी सामान के नीचे घड़ी रखी और मैंने वो घड़ी उठाई। दिनेश जी, हाँ जी हाँ जी, दिनेश जी, जो रिलायंस स्टोर है ना, उसके साथ वाली गली में अंदर घुसोगे तो टी पॉइंट पे जो पार्क है, वहां पर है कार्यक्रम। रिलायंस मेगा स्टोर है ना, बाहर रोड पर। हाँ, हाँ, बिल्कुल सामने टी पॉइंट पे जो पार्क है वो उसमें है हम सब लोग। अच्छा, नहीं नहीं, आप आ जाओ आ जाओ। मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? कुलदीप जी, आ रही है? बीच में चली गई थी ना, कुछ टेक्निकल था। चलो, तो जब बच्चे से उसने पूछा, बच्चे ने उसको घड़ी लाकर दे दी और किसान ने जब उसका जवाब सुना तो वो हैरान रह गया। और ये सच्चाई भी है, हम लोग भी पूरे दिन के अंदर एक पल भी अपने लिए नहीं निकालते, कभी भी अपने मन की आवाज सुनने की कोशिश नहीं करते। उस बच्चे ने मन की आवाज सुनी, घड़ी की टिक टिक के ऊपर ध्यान लगाया, वैसे ही हमें अपने मन की धड़कन पर ध्यान लगाना चाहिए और पूरे दिन का अवलोकन करना चाहिए। दिन में एक समय, एक पल, थोड़ा सा समय हमें अपने आप को जरूर देना चाहिए। जब हम अपने आप को समय देते हैं, हाँ जी, जब हम अपने आप को समय देते हैं तो हमें अपनी गलतियां, अपनी खूबियां, अपनी अच्छाइयां, नए आइडियाज उसी समय आते हैं। और समस्या सिर्फ इतनी रहती है कि हम अपने आप को दिन में किसी भी समय देने के लिए तैयार नहीं होते। तो कुछ समय अपने लिए निकालें जिससे हम अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दे सकें, अपने मन की तरफ ध्यान दे सकें और हम ये देख सकें कि हम किस तरह से क्या नई चीज सीख सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं, या आज जो हम काम कर रहे हैं उस काम को एक नए तरीके से कैसे कर सकते हैं। उसके लिए केवल हमें कुछ पल अपने लिए निकालने पड़ेंगे, अपना ध्यान उसमें लगाना होगा। तो देखिए, हमारी कामयाबी हमारे साथ चलेगी और हमें दोगुनी खुशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। हम पूरा दिन दूसरों के लिए निकालते हैं, अपने लिए कभी नहीं निकालते। तो अपने लिए कुछ समय निकालिए। तो बस आज की कहानी यहीं तक, यही थी आज की कहानी। संदेश क्या था आप समझ ही चुके हैं। अपने ऊपर ध्यान लगाएं, कुछ पल अपने लिए निकालें। तो आज यहीं तक। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए कहानी के साथ। कल सुबह इसी समय, इसी लिंक, इसी प्लेटफॉर्म पर हम फिर से एक नई कहानी के साथ मिलने वाले हैं और उस कहानी में कहानी हो जो संदेश दे जाए।
कहानी वो जो दिल के करीब हो, कहानी वो जो लगे कि जीवन के करीब। तो धन्यवाद, कल सुबह तक के लिए। डोंट वरी, बी हैप्पी।